पास्टर जी मंकाजी भाई की गवाही ये बता रहे कि जब ये प्रभु में नहीं थे तो 34 साल से बहुत नशा करते थे, परिवार में लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत कलेश रहता था परिवार में। लेकिन इनकी वाइफ को किसी ने सुसमाचार सुनाया और वो चर्च में आना उन्होंने स्टार्ट किया। प्रेयर कराती रही, निरंतर कराती रही। वो अपने हस्बैंड को ही बोलती थी पर वो आते नहीं थे। लेकिन एक दिन सच में परमेश्वर ऐसे ट्विस्ट और टर्न ले आता है कि खुदा अपने लोगों को अपने भवन में खींच ही लाता है। तो इनको कुत्ते ने काट लिया था, तो उसके चलते यहाँ पर ये प्रेयर कराने आए थे और पास्टर जी ने इनके लिए प्रेयर करी। ये पूरी रीति से उस डॉग के बाइट के काटे हुए से आज़ाद हुए। हालेलुया। उन्हीं दिनों के बाद 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर हुआ। भाई ने 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखा और उन्हीं दिनों में इन्होंने डिसाइड किया कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। और इन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बोल रहे हैं कि इनकी एक और गवाही है कि 33 साल से दिल्ली में रह रहे थे पर इनके पास कोई घर नहीं था, किराए के घर में ही रहते थे। लेकिन प्रभु के दास ने, मुझे याद है, जितने यहाँ लोग रहते हैं उनको भी याद है, भाई के लिए प्रोफेसी की थी कि मंकाजी भाई प्रभु तुमको एक घर से ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। और इन्होंने उस गवाही को रिसीव किया, उस बात को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनको एक अच्छे घर से ब्लेस किया। हालेलुया। बहुत सुंदर घर से परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। इनके बेटे आनंद की गवाही है, वो पबजी खेलता था, उसका एडिक्टेड हो गया था, बहुत दिन रात वो पबजी खेलता था, उसके लिए प्रेयर हुई। परमेश्वर ने उसको भी एक अच्छी जॉब से ब्लेस किया। हालेलुया। उस पबजी के नशे से खुदा ने उसको पूरी रीति से आज़ाद किया और आज ये पूरा परिवार परमेश्वर की महिमा में पाया जाता है। हालेलुया। हम बबली सिस्टर की टेस्टमनी को सुनेंगे। बबली सिस्टर की ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। पास्टर जी ये बता रही हैं कि जब ये प्रभु में आई थी तो इनके जो काम था, जो सैलरी थी, वो सैलरी पे कोई भी बरकत नहीं थी, कोई भी आशीषित नहीं थी और पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता था इनका। और जब इन्होंने ये बात परमेश्वर के दास को बताई कि पास्टर जी मैं 12,000 कमाती हूँ, 12,000 पर भी मेरी कोई भी बरकत नहीं है और पैसा बिल्कुल भी नहीं बच पाता, तो प्रभु के दास ने इनको बताया क्या तुम दशमांश बोते हो? इन्होंने बोला कि नहीं। इन्होंने पास्टर जी ने बताया कि आप अपना दशमांश प्रभु के राज्य में अपनी सैलरी का पूरा पूरा बो, ताकि उसी के बाद ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और उसी बार से ही इन्होंने अपनी सैलरी में से पूरा दशमांश प्रभु के राज्य में बोने लगी और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीनों के बाद ही परमेश्वर इनकी सैलरी को बढ़ाया और जो पैसा नहीं बच पाता था अब वो पैसा भी बचने लगा है और परमेश्वर ने अपने आकाश के झरोखों को खोलकर इनकी सैलरी को भी बढ़ाया है। तो जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से काम करता है। कई बार ऐसी समस्या हो सकती है आपके साथ भी, जो सिस्टर के साथ थी। समस्या ये थी कि इनके पर कर्जा था और वो पैसा जो है इनको जो भी आता था वो बैंक से क्या होता था, कटता था। क्योंकि ये बात प्रभु की दासी ने नहीं बोला और शायद नहीं बताया गया, तो इनका पैसा बैंक से ही कट जाता था, तो इनके पास पैसे आते नहीं थे और इसके कारण ये लोग प्रभु के राज में वो भी नहीं पाते थे। तो मैंने एक बार इनसे पूछा कि क्या आप अपना दशमांश बोते हैं? तो बोले पास्टर जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचता। हमने कहा सैलरी आती है? बोले सैलरी आती है पर वो हमने किसी से उधार लिया है या जो भी लोन लिए होंगे वो पैसा सब चला जाता है। मैंने कहा चला जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा नहीं आता है, आपको आता है। प्रभु का धन्यवाद करो। अगर वो नहीं आता तो आप जो कर्जा चुका रहे हो वो भी चुका नहीं पाते। इसका मतलब आता है। तो इन्होंने कहा क्या करूं? मैं कहा जो भी करो आपको परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना ही है। हालेलुया। चाहे आपको 1 रुपए बाहर से आए या ना आए, क्योंकि सैलरी आ रही है इसका मतलब आपको उसका दशमांश देना ही पड़ेगा। और इन्होंने उस दिन से निर्णय लिया और जैसे भी किया मुझे नहीं पता है, लेकिन निर्णय लेकर इन्होंने दशमांश बोना चालू कर दिया। वो कर्जे से अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इनको आजाद किया था। हालेलुया। ना ही केवल इतना पर इनके बेटे की शादी भी बड़े अच्छे धूमधाम से हुई। हालेलुया। ना केवल इतना ही, परमेश्वर ने धीरे धीरे इनके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाना चालू कर दिया है। हालेलुया।
तो प्रभु देने से कभी आपको कम नहीं करता है। आप ये ना कहें कि मेरा पूरा पैसा सैलरी कहीं जाता है, जाती है। आपको सैलरी मिलता है, इसलिए परमेश्वर के भवन में बोए। हालेलुया। इसमें कोई चोर और दबाव नहीं है, पर मैं आपको बताऊं इसके साथ एक बड़ी ब्लेसिंग भी है। आमीन। इस बात को कोई नहीं जानता, केवल वो जो इस काम को करता है वही केवल इस बात को जानता। प्रभु आशीष दे। हम रूत की गवाही को सुनेंगे, और रूत और ऋषि का, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषि का। इसकी गवाही है कि इसकी मम्मी घर पे नहीं थी और घर में ही अकेले थी, और अचानक से बंदर आ गए किचन में, और ये दोनों बहनें थी और ये डर गए। पर बंदर घर में घूमने लगे, पर बता रही है कि इसके घर के बाहर ही एक वचन लगा हुआ है, किचन के बाहर ही, और परमेश्वर के आत्मा ने अद्भुत रीति से दोनों बहनों को बचाया। कोई बंदर इनको काटने नहीं पाया, कोई हानि नहीं हुई। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जोरदार ताली बजाएंगे कि आजकल बंदर इतने घूम रहे हैं, है ना। हम पंकज की दादी के बारे में, इनकी दादी छत पे घूमने के लिए गई थी, कुछ काम करने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे बंदर आ गए और उसकी दादी को बहुत बुरी तरीके से वो यहाँ से पूरा मांस निकाल के ले गए थे। तो पर प्रभु का धन्यवाद हो, इन बच्चों को सुरक्षित रखा, परमेश्वर के आत्मा ने अद्भुत रीति से बचाया। हालेलुया। और एक और इनकी गवाही ये बता रही है कि इनका था, ये सोच रहे थे कि आज हमें प्रभु के भवन में जाना है, पर भवन में आने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। तो ये सोचने लगी कि हमारे पास तो पैसे नहीं। इन्होंने अपने पापा के पास कॉल किया, पापा हमें किराए के लिए पैसे चाहिए। पापा ने इनको बोला, इसके पापा टेम्पू चलाते हैं, तो वो टेम्पू बहुत दूर चला रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे तो आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने प्रार्थना करके, परमेश्वर तो हमारे पापा को भेज। और बता रहे कि कुछ ही देर के बाद ही हमारे पापा, जो बहुत दूर थे, कुछ ही देर के बाद ही हमारे पापा घर पे आ गए और उन्होंने पैसों को भी दिया, और आज प्रभु के भवन में अच्छे से भी आने पाए। तो जोरदार ताली बजाएंगे कि सचमुच में वो परमेश्वर मन के मनोरथों को पूरा करता है और परमेश्वर आने का उपाय करता है। हालेलुया। जब हमारे मन में चाह है और जहाँ चाह होती है तो परमेश्वर वहाँ पे रास्तों को भी खोल देता है। तो जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए। पास्टर जी, पंकज भाई की गवाही है, बता रहे कि पिछले दिनों में ये कुछ भाइयों के साथ गांव गए थे। जब ये गांव से वापस आ रहे थे तो बुलंदशहर में अचानक कार के सामने इनकी एक गाय आ गई, लेकिन परमेश्वर ने इनके भाई को बुद्धि दी, समझ दी, और उन्होंने उस गाड़ी को हैंडल किया। बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। इनकी गाड़ी में गाना चल रहा था, प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु में से मेरे अंदर है। हालेलुया। ये गाना सुनते सुनते, परमेश्वर की महिमा करते करते ये लोग आ रहे थे और परमेश्वर ने एक बड़े हादसे से भाई को बचाया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अभी पिछले दिनों ना हम लोग और हमारा पूरा परिवार गांव गया हुआ था। जब गांव से हम लोग वापसी आ रहे थे, तो वापसी आते समय बुलंदशहर के अंदर में हमारी गाड़ी के सामने ना एक गाय आ गई। गाय सही जगह चल रही थी, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक ही हमारी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में रही होगी 60 से 80 के बीच में, लेकिन उसके बीच में वो गाय ना ऐसे से, जो दूसरी साइड में गाय चल रही थी वही गाय अचानक ही पलट करके हमारी साइड आ गई। और प्रभु का अनुग्रह ही था। अगर उसका अनुग्रह हमारे साथ ना हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और प्रभु का वचन भी यही कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम सबको इसमें आनंदित और मगन हो जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के दिन में जीवित भी नहीं है, आज का दिन किसी कारण से नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग ब्लेसेड लोग हैं और यीशु मसीह के नाम से हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं, और जिंदा परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं। और हमारे साथ में जो गाड़ी के अंदर जो 4 लोग थे, चारों लोग मसीह थे। मेरे चाचा सौरभ, मैं और चाचा का एक और बेटा। हम लोग ना हल्के हल्के नींद से आ रही थी, लेकिन गाय आने से पहले मेरे मन में पता नहीं क्या आया, प्रभु का वचन ही आया कि यार अचानक हम लोग एक गाना चला लें, तो यीशु तेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। तो वही गाना चलाया। विथ 5 सेकंड के अंदर ही वो एक्सीडेंट होने से हमें प्रभु ने बचा लिया और हमारी गाड़ी भी सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित। सबको जय मसीह की। और एक और मैं टेस्ट मनी देना चाहता हूँ कि बीते दिनों में ना मेरी बेटी अनन्या बहुत दिनों से, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, और प्रभु के दास भी और दीदी भी अचानक हमारे घर पर विजिट भी कर रहे थे, और लगातार कंटिन्यू
पूरी कलीसिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने भी प्रार्थना विनती हमेशा करते रहे मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए, और उसी के चलते आज मेरी बेटी बहुत अच्छे से ठीक है। और बीते दिनों में ही दीदी का जब बर्थडे आया था ना, तो प्रभु ने हमारे मन में कुछ डाला था कि हमें ना प्रभु की दासी के लिए कुछ करना चाहिए। जब से वो गिफ्ट हमने दिया और उसी के बाद से ना मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। तो प्रभु जब जब हमें जो जो चीज़ें सिखाता है ना, या प्रभु हमें जो चीज़ें बताता है, हमें वो चीज़ों को मानना चाहिए और सीख करके आगे अपने कदम को उठा देना चाहिए। तो प्रभु हमारे लिए बड़े मार्ग द्वार रास्तों को खोल देता है। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। पास्टर जी, सिंटू भाई की गवाही है, बता रहे कि आज इनके मालिक इनको काम पर बुला रहे थे, पर इन्होंने अपने मालिक से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। और यहाँ पर वर्शिप हो रही थी, ये प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु तू आज मुझे अपनी आत्मा से भर, और ये पूरी रीति से परमेश्वर की आत्मा से, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको भरा। हालेलुया। मैं मना करना बहुत बड़ी बात है, हालेलुया, वो भी बॉस को, लेकिन इन्होंने किया और प्रभु ने इनको अपनी आत्मा से भरा। हालेलुया। जो परमेश्वर विश्वास रखते हैं वो कभी टलते नहीं है। किसके समान है वो? सियोन पर्वत के समान है, जो हमेशा बना रहता और कभी नहीं टलेगा। और एक और गवाही भाई की बता रहे कि पहले भाई बहुत नशा करते थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, लेकिन जब इनके लिए प्रेयर हुई है, परमेश्वर के भवन में आने लगे, आज ये भाई पूरी रीति से उस नशे से आज़ाद है। हालेलुया। कह रहे मैं जो प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु मुझे ये चाहिए, तो प्रभु मुझे उस चीज़ से ब्लेस करता है। हालेलुया। कह रहे मैंने परमेश्वर से बाइक मांगी, परमेश्वर ने मुझे बाइक दी। परमेश्वर से मैंने फ़ोन मांगा, परमेश्वर ने मुझे फ़ोन दिया, क्योंकि कलाम कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो, जो विश्वास से मांगता है उसको मिलता है। जो भी आप परमेश्वर से मांगो, कभी संदेह मत करो, विश्वास से मांगो, और विश्वास से मांगने वालों के लिए परमेश्वर रास्तों खोल देता है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे हम प्रभु यीशु मसीह के लिए। सिस्टर की हम टेस्टमनी को सुनेंगे। राम दुलारी बता रही है कि जब ये प्रभु के भवन में आई, वर्शिप के दौरान ही देखो खुदाम यीशु मसीह बड़े कामों को करता है। जब वो दिखाता है कुछ चीज़ों को, तो परमेश्वर वैसे कामों को करता है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं गलों को, परमेश्वर गलों को छू रहा है। बता रही है कि जैसे ये घोषणा हो रही थी, कह रही है कि ऐसे लगा मेरे शरीर में, पूरे गले में ठंडक ठंडक सी, ठंडा ठंडा कोई मुझे छू रहा है। और परमेश्वर की आत्मा ने कह मेरे गले को छुआ, और बता रही है कि ऐसे ही जब पैरों से, मेरे पैरों से पूरी से आग से निकलने लगी। कह रही वो जलन, वो आग बहुत देर तक मेरे पैरों में लगी रही। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज खुदा के आत्मा ने मुझे अद्भुत रीति से छुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर छूता है, स्वर्ग के झरोकों को खोलकर वो अपनी आशीषों से, वो अपनी सामर्थ्य से हमको भरता है, वो हमें छूता है। तो जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को भी छूता है, पर बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं मुझे तो बहुत डर लगता है, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, कहीं कोई मुझे देख ना ले, कहीं कोई मुझे सुन ना ले। तो बैठे रहो। जो गवाही देते हैं ना, मेरे दिल से उनके लिए प्रार्थना कि परमेश्वर तू उनको और ब्लेस कर, उनकी जिंदगी में बड़ी गवाहियां, बड़ी से बड़ी बिगेस्ट टेस्टमनी आने पर। हालेलुया। जो खुदा के नाम को रोशन करता है, शर्माता नहीं है। परमेश्वर वास्तव में जब हम खुश होते हैं ना, तो वो भी स्वर्गीय पिता बड़ा खुश होता है। हालेलुया। आमना की टेस्टमनी को सुनेंगे। आमना की ये गवाही है। आमना बता रही कि 3 साल पहले इस बहन को बड़ी खांसी रहती थी, और इतनी खांसी रहती थी कि उस खांसी के साथ इनको ब्लड आता था, और इन्होंने इलाज कराया, डॉक्टर के पास गए, दवाई खाई, पर वो खांसी बंद नहीं हुई, वो ब्लड भी बंद नहीं हुआ। और ये बड़ी परेशान हो गई जब इनको किसी ने सुसमाचार सुनाया कि आप प्रभु के भवन में चलो, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। और जब ये प्रभु के भवन में आई, और यहाँ से जो अनॉइंटिंग ऑयल मिला था, प्रभु के दास ने जब इन बहन के लिए प्रार्थना करी, और जैसे इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन से वो ब्लड की खांसी आना पूरी रीति से बंद हो गई। हालेलुया। और कह रही कि इनको फीवर रहता था, पूरे दिन पड़ी रही। एक मिनट, अब थोड़ी देर बाद बताना।
और बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। हालेलुया। और ये बता रही है कि कल से इनको बहुत ज़्यादा बुखार था। कह रही मैं पूरे दिन बुखार में ही लेटी रही और कोई भी काम भी नहीं कर पा रही थी, पर जैसे ही आज प्रभु के भवन में आई, कह रही मुझे कोई बुखार नहीं है। हालेलुया। जब खुदा की उपस्थिति में आते हैं ना तो बीमारियां भागती हैं। भागती है कि नहीं? भागती है। वो परमेश्वर का नाम सुनकर ही, खुदा के वचन को सुनकर ही थरथराती है, चीखती चिल्लाती है, बाहर भागती है। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको छुआ। और इनकी टेस्ट मनी, इनके सेकंड बेटे की टेस्ट मनी है और वो बहुत बड़ी टेस्ट मनी है। इनके बेटे के साइड में इतना मोटा गेंद के आकार का एक बहुत बड़ी गांठ हो गई थी और उस गांठ के चलते ये लोग बड़े परेशान थे और ट्रीटमेंट भी कराया, पर वो गांठ खत्म नहीं हो रही थी और वो गांठ बड़ी 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 होती जा रही थी। पर जब फर्स्ट डे प्रभु के भवन में अपने बेटे को ये लेकर आई, प्रभु के दास ने जैसे ही हाथ रखा, प्रेयर करी, वो गांठ पूरी रीति से मेल्ट हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और जो अनॉइंटिंग ऑयल मिला था, जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल उसके ऊपर लगाया गया, वो गांठ पूरी रीति से फूटी और वो गांठ पूरी रीति से खत्म हो गई। परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में बड़े काम को किया। हालेलुया। जब परमेश्वर गांठों को गायब कर सकता है, गांठों को मेल्ट कर सकता है, हालेलुया, ब्लड की उल्टियों को, ब्लड की खांसियों को बंद कर सकता है, वो कैसा सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए और हालेलुया बोलेंगे और प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद है। सोनम की हम टेस्टमनी को सुनेंगे। ये अभी आखिरी टेस्टमनी होगी। सोनम की टेस्टमनी इस प्रकार से पास्टर जी बता रही है कि जब वर्शिप हो रही थी और प्रभु की दासी ये कह रही थी कि प्रभु का आत्मा को आप महसूस करो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। कह रही है कि जैसे जैसे वो बोल रही थी, परमेश्वर का आत्मा वैसे वैसे मुझे छू रहा था। अद्भुत रीति से परमेश्वर का साया, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अद्भुत रीति से छुआ। हालेलुया, हालेलुया। बताएंगे हालेलुया। कैसा लग रहा था? मुझे बहुत मतलब अलग सा फील हो रहा था और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। मुझसे अपनी जगह पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और मेरे आंसू अपने आप ही बह रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों बह रहे थे, पर वो बहुत ही अलग फील था। हालेलुया। मैं कह रही थी ना कि किस परमेश्वर लोगों के बहुत सारे हैं, कुछ लोग हैं जो कि जिनके आंसू बह रहे हैं और वो रोके नहीं जा रहे हैं। तो बहन अपनी गवाही में बता रही है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, पर मेरे आंसू बह रहे थे। हालेलुया। तो विश्वास करना है, जो कुछ यहाँ से बोला जाता है परमेश्वर अपनी ओर से उन शब्दों को देता है। हालेलुया। उन बातों को दिखाता है, बताता है। हालेलुया। और जो रिसीव करता है, जो दिल को खोलकर वास्तव में प्रभु की महिमा करते, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करता है। जोरदार ताली बजाएं इस गवाही के लिए।